शरीर साकार है, ऐसे नहीं है। जो शिवलिंग है वो यादगार तो है, वो तो जड़ यादगार है, लेकिन जो उसका असली रूप था वो जड़ लिंग था या चैतन्य शरीर था? चैतन्य शरीर था। परंतु शिवलिंग में वो हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए? क्योंकि ऐसी योग युक्त स्टेज में वो आत्मा स्थिर हो जाती है जिस स्टेज में हाथ पांव नाक आंख कान कोई इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, इसलिए वो इंद्रियां नहीं दिखाई गई। शरीर तो है, ऐसे नहीं शरीर नहीं है, वो बड़ा रूप साकार है, ऐसे नहीं है। जो शिव बाप कहते हैं तुम्हें छोटा रूप बिंदु नहीं याद आता है तो क्या करो, बड़ा रूप याद करो। वो बड़ा रूप जो लिंग है वो भी विनाशी है या अविनाशी है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है या नष्ट हो जाता है? ऑलराउंड पार्टधारी है। उस बड़े रूप को भी याद करेंगे तो तुम भी ऑलराउंड पार्टधारी बनेंगे, तुम भी अविनाशी बनेंगे, तुम्हारा पार्ट भी अविनाशी बनेगा, लेकिन जितना याद करेंगे उतना बनेगा। इसलिए बोला उस शिवलिंग में जो हीरा दिखाया गया है, हीरो पार्टधारी आत्मा की यादगार, वो हीरा निराकारी रूप में नहीं याद आता है तो क्या करो, बड़े रूप उसके शारीरिक रूप को ही याद करो। जो शारीरिक रूप इंद्रियों की स्मृति से परे चला जाता है, जो बोला है वो शिव ने बोला ब्रह्मा के मुख से, मैं हीरो पार्टधारी नहीं हूं, मैं तुमको हीरो पार्टधारी बनाता हूं। तो जो हीरा है शिवलिंग में, सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो किस आत्मा की यादगार है? हीरो पार्टधारी मनुष्य आत्मा की यादगार है या आत्माओं के बाप शिव की यादगार है? मनुष्य आत्माओं के बाप की यादगार है। वो मनुष्य आत्माओं का बाप संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करने के बाद, संपूर्ण बाप को पहचानने के बाद, संपूर्ण याद की स्थिति जिसे कहते हैं योग युक्त स्थिति, उस योग का अकूट भंडार बनता है, वो ज्ञान का भंडार। आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, निराकारी ज्ञान का अकूट भंडार। और उस निराकारी ज्ञान को जो इस मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य उठाता है, संपूर्ण ज्ञान उठाता है, अकूट भंडार को भी उठा लेता है। जो बाप कहते हैं कि मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, वो शिव बाप क्या कहते हैं? मैंने कोई ज्ञान का पॉइंट अपने पास छुपा के नहीं रखा, मैंने सारा ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया, अकूट ज्ञान का भंडार दे दिया। भले उसके लिए ये गायन है कि उसके पास ऐसा अकूट ज्ञान का भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं,
कोई सारा का सारा अखूट भंडार उठा ले जाए तो भी अखूट बचता है। ये शास्त्रों में गायन है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम युदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय तो भी पूर्णेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से कोई पूरा ही उठा ले तो भी पूरा ही बचता है। वो ज्ञान का अखूट भंडार है, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर जो योग लगाने की कला सीख लेता है वो संपूर्ण योगी बनता है। वो संपूर्ण योगी है या नीचे षष्ठी पर पार्ट बजाने वाला कोई मनुष्य आत्मा संपूर्ण योगी बनता है? योगी कौन है? वो या वो है? वो अगर योगी है तो किससे योग लगाता है? वो अगर योगी है तो उससे भी बड़ा कोई है या नहीं जिससे योग लगाता है? लेकिन उसका तो कोई बाप है ही नहीं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वो किससे योग लगाएगा? उसे योग लगाने की दरकार नहीं है। वो इस सच्ची पर जब आता है तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भोगी बन जाता है। भोगियों का बाप बन जाता है या सिर्फ भोगी बन जाता है? अरे वो क्या बन जाता है? भोगियों का बाप है, जो बोला है ब्रह्मा मुख से, ब्रह्म वाक्य बोला है जिसे हम मुरली कहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे माने कोई एक की तरफ इशारा किया क्या? इस दुनिया में अगर कोई मास्टर शक्तिवान सर्वशक्तिवान बनता है तो वो तू है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती। इसलिए बोला इंटरफियर करके वो आत्मा बोलती है, बाप की वाणी के साथ बोलती है। क्या नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसका आधिपत्य स्वर्ग की दुनिया पर भी है और जिसका आधिपत्य नरक की दुनिया पर भी है? इस नरक की दुनिया में भी कोई भी जन्म में उस हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। क्या? ज्ञान के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी जन्म में। साहित्य के क्षेत्र में क्रॉस नहीं कर सकता। वीरता के क्षेत्र में भी कोई क्रॉस दुनिया में नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े आतताई इस भारत में आए, हिंसक रूप में आक्रामक बनकर के आए, लाखों लाख की सेना लेकर के आए, बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लेकर के आए और इस भारत में आकर के नाक रगड़ के गए, धूल चाट के गए, हार के गए, जीत के
नहीं जा पाए। हिस्ट्री में देख लो, तो उस समय की हिस्ट्री में उन वीरों को रास्ता दिखाने वाला कोई था या नहीं था? है, जिसे कहते हैं महावीर। महारथी नहीं, घोड़े सवार नहीं, ऊंट सवार नहीं, वीरों में महावीर बाबा ने बोला। जिस वीर बाबा की पूजा आज भी माउंट आबू पहाड़ पर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो ऐसा हीरो पार्टधारी है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा के द्वारा मुरली में ही बोला। याद है क्या बोला है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं। कौन सदा कायम है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। और शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो ऊंचे ते ऊंचा पार्ट ही बजाएगा या नंबरवार पार्ट बजाएगा? ऊंचे ते ऊंचा पार्ट ही बजाता है। बल 84 जन्मों में गुप्त पार्ट बजाता है। क्या? प्रत्यक्ष पार्ट नहीं बजाता, सिर्फ अंतिम जन्म में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। जिसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया उस साकार सुनिराकार रूप को पहचानती है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति इस दुनिया का क्यों न हो, वो भी अंत समय में कहेगा, ओ गॉड फादर मेरी रक्षा कर। तो इस मनुष्य शक्ति की हर आत्मा उस साकार सो निराकार जो सस्य रूपी झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, उसी की याद में शरीर छोड़ेगी। क्योंकि निराकार बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? उस साकार स्वरूप को ही याद करेगी। जो साकार स्वरूप सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इसलिए बताया कि मुझे याद करो। किसने बताया? कौन सी आत्मा ने बताया?
है? मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा मुझे याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। माना तुमने जितने भी पाप कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, वो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। किसकी याद में रहने से? उस संपूर्ण स्वरूप ज्योतिर्लिंगम शिव की याद में रहने से। उस स्टेज में उसके ऊपर उसमें कोई पाप रहता है? जब ज्योतिर्लिंगम स्वरूप धारण कर लेता है तो उसमें कोई पाप रहता है? नहीं रहता, निष्पाप हो जाता है ना। तो उसकी याद में जो भी रहेगा वो भी क्या बनेगा? निष्पाप बनेगा। उसके भी विकर्म भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इस बात को इस दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय कोई दूसरा धर्म वाला नहीं समझता। क्या कहा? इस बात की गहराई को संग का रंग ऐसी विशेष बात है, बुद्धि से मन बुद्धि से संग का रंग ऐसा लगता है उसकी याद में कि कोई भी पाप आत्मा में रह नहीं जाता। ये बात दुनिया में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं जानती, जानती नहीं है तो उस स्टेज में टिकती भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि वो निष्पाप रूप इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले कौन बनता है? तुम्हारी बुद्धि में है कि सूर्यवंशी राम गाया हुआ है, इसलिए पतित पावन सीताराम का गायन है। जो पतित पावन कह करके मुझे बुलाते नहीं, वो पतित से पावन बनते भी। जो पतित पावन सीताराम की याद करके बुलाते हैं, क्या 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं और संगम युग में भी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? है? जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे, बुलाते हैं कि नहीं है? वो ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं। शिव बाप मुरली में कहते हैं अम्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, इस ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। उस मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानो, उससे ही मनुष्यों को वर्षा मिलता है। तो देखो दुनिया के और धर्म वाले जो धर्म पिताओं के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, अथवा जो धर्म पिताओं के आने के बाद भारतवासी आत्माएं उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सभी आत्माएं दूसरे धर्मों का संग का रंग लेती हैं या नहीं लेती हैं? है? लेती हैं या नहीं लेती? लेती हैं। इसलिए वो पतित से पावन बनती नहीं।
क्यों नहीं बनती? क्योंकि शिव बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और जिनका ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा उनको व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जो आत्माएं अभी संगम युग में एक बाप को पहचान लेती हैं और पहचान करके फिर दूसरों से सुनती हैं, क्या दूसरों का ज्ञान सुनती हैं, तो उनका ज्ञान व्यभिचारी बन जाता है। वो आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सदगुरु निंदा सुनिए न काना। क्या? सदगुरु की निंदा कान से भी नहीं सुननी चाहिए। होय पाप गौघात समाना। अगर सुनते हैं तो सुनने का भी पाप, जैसे गौ की हत्या कर दी ऐसे पाप बन जाता है। भक्ति मार्ग में तो वो जानवर गौ को समझते हैं, ये जानवर गौ की बात नहीं है, ये ह्यूमन गौओं की बात है। जो ह्यूमन गौएं भगवान के रूप में कृष्ण के साथ दिखाई जाती है, भगवान के रूप में कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में ये ह्यूमन गौओं की बात है, जो ईश्वरीय ज्ञान में सरेंडर होती है, ईश्वर बाप की बनती हैं, ईश्वर बाप से सर्व संबंध जोड़ करके गोपी का पार्ट बजाती हैं, गुप्त संबंध जोड़ती हैं। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इस राज को नहीं जान पाती, इसलिए वो आत्माएं दूसरों का ज्ञान भी सुनने लग पड़ती हैं और दिल लगा के सुनती हैं, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फिर बाप को नहीं बुलाते। और तुम बच्चे, तुम्हारे दिल में आता है बाबा आ जाओ, लंबा टाइम हो गया। तुम्हारा दिल बुलाता है तो तुम पतित से पावन बनते हो। जो बुलाते ही नहीं वो पतित से पावन बनते ही नहीं। तो मैं जब आकर के खुद कहता हूं कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाबा हूं, ग्रैंड फादर हूं। अरे जो कहने वाली आत्मा है कौन सी कहती है मैं तुम्हारा बाबा हूं? कौन सी आत्मा कहती है मैं तुम्हारा बाबा हूं? आत्माओं का बाप कहता है या मनुष्य आत्माओं का बाप कहता है? मनुष्य आत्माओं का बाप। मनुष्य आत्माओं का जो बाप है वो ग्रेट फादर्स का बाप है, सभी धर्म वालों का बाप है, या ग्रैंड फादर है? ग्रैंड फादर तो कहते हैं बापों का बाप। क्या? बापों का भी बाप। तो ग्रैंड फादर कौन आत्मा है? जब निराकारी धाम में है तो सिर्फ आत्माओं का बाप है।
जब साकार सृष्टि पर आती है तो साकार मनुष्य के द्वारा ग्रैंडफादर है। क्या है? क्या है? ग्रैंडफादर। कैसे? वो साकार मनुष्य बाप समान बन जाता है, शिव बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। और जब ऐसी स्टेज धारण करता है तो वो मुक्ति और जीवन मुक्ति को देने वाला ग्रैंडफादर है। इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा को वर्षा देता है। कौन सा वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, जो वर्षा धर्म पिताएं नहीं दे सकते। क्या? मुक्ति का वर्षा धर्म पिताएं नहीं दे सकते। कौन देता है? अरे धर्म पिताओं में जो अव्वल नंबर का धर्म पिता है वो कौन है? है? अरे भूल गए? अव्वल नंबर का धर्म पिता कौन? जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है वो कौन? सनत कुमार। और सनत कुमार को योगीश्वर, ज्ञानेश्वर कहा जाता है। दूसरी ओर शंकर को भी योगीश्वर कहा जाता है। तीसरी ओर शास्त्रों में कृष्ण को भी क्या कहा? राजयोगी कहा गया, योगियों का राजा। तो क्या तीन तीन योगीश्वर होते हैं? योगियों का ईश्वर एक होगा या तीन होंगे? हैं? एक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सनत कुमार उसे कहो, संगम युगी कृष्ण कहो या शंकर कहो, वो तीनों आत्माएं एक ही आत्मा है, अलग अलग पार्ट नहीं है। जैसे शिव बाप कहते हैं, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो, आत्माओं के घर को। तो तीन तीन को याद करें या एक शिव बाबा दूसरा न कोई है? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। एक को याद करें या तीन को याद करें? फिर ये तीन क्यों कहा? क्योंकि वो तीन भी एक ही है। उस एक में बाप भी है, उसमें शिव बाप भी है, उसमें मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, उसमें सुख का वर्षा भी समाया हुआ है। क्या? वो सुख का सागर है। क्या है? सुख का सागर है। कहीं गाया जाता है दुख का सागर है? सुख का सागर है। 80 साल हो गए पार्ट बजाते बजाते साकार में, भले गुप्त पार्ट बजाता है, अभी संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं है, पर्दे के पीछे है, तो भी बच्चों को सुख ही देता है या दुख देता है? बच्चे उसकी बात को अब तक भी नहीं मानते। क्या? उसकी श्रीमत को फॉलो करते हैं बच्चे,
करते हैं? कोई करता हो तो हाथ उठाओ। नहीं करता ना। अंदर से जानते हैं बाप की श्रीमत पर हम चल नहीं पा रहे, चाहते हैं चलना लेकिन चल नहीं पाते। तो बाप नाराज होता है कभी? है? सामान्य बाप होते हैं दुनिया में। कोई बच्चा बार बार अवज्ञा करता है तो झुंझला के 2-4 थप्पड़ मार देगा, पिटाई कर देगा या नहीं कर देगा? बड़ा बच्चा है तो घर से निकाल देगा या नहीं निकाल देगा? घर से भी निकाल देता है। देखो, जो भी यहां बैठे हैं उसमें मोस्टली तो ऐसे हैं जो पहले ब्रह्मा कुमार थे। किसके कुमार थे? ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा को ही अपना माई बाप मानते थे। मानते थे या नहीं मानते थे? ब्रह्मा ने सब बच्चों को जो एडवांस ज्ञान में आ गए राम को बाप मानने लगे। ब्रह्मा ने उन बच्चों को ब्राह्मण परिवार से बाहर कर दिया या अंदर रखा है? अरे अंदर रखा है या बाहर कर दिया है? अपनी फैमिली में अंदर रखा ब्रह्मा ने। दादा लेखराज ब्रह्मा और उनके जो भी चहेते बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, उस परिवार ने तुम बच्चों को अपने परिवार में जगह दी या नहीं दी? है? नहीं दी जगह। कोई बच्चा ऐसा हो कि हमको जगह दी है तो हाथ उठाओ। है? नहीं जगह दी तो देखो ब्रह्मा बाप ने तुमको निकाल दिया। लेकिन मुरली में बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? माने ब्रह्मा का भी कोई बाप है या नहीं है? था, जिसने ब्रह्मा वाली आत्मा दादा लेखराज को भी अपने स्वरूप का ज्ञान दिया कि तुम सतयुग में पहला पत्ता सृष्टि का बनने वाले हो, कृष्ण बच्चा। सतयुग का नारायण बनेंगे, सतयुग का फर्स्ट नारायण। और उनकी बुद्धि में ये बात बैठ गई, परंतु ये बात नहीं बैठी कि जिसने परिचय दिया वो ही हमारा बाप है। ये बुद्धि में नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि जिसने परिचय दिया वो दादा लेखराज की दुकान में उनका नौकर था, मैनेजर था। तो दास दासी था या नहीं था? है? दास था। और जो देहधारी होते हैं उनको देह अहंकार जरूर होता है। वो देह अहंकार ने उस भागीदार को अपना बाप स्वीकार ही नहीं कर पाया, वो बाप को नहीं पहचान पाया। तो उसे वर्षा मिलेगा? है? इस जीवन में वर्षा मिलेगा? है? नहीं मिल सकता। उसके फॉलोअर्स को भी इस जीवन में वर्षा मिलता है? नहीं मिलता। अगला जन्म होगा
तब अपने बाप से वर्षा पाएगा। तो बाप को पहचानेगा तब पाएगा या बिना पहचाने पाएगा? बाप को पहचानेगा, मानेगा, अहंकार को त्यागेगा कि मैं गीता का भगवान गीतापति नहीं हूं, है मेरा बाप ही गीता का भगवान गीतापति है। इस बात को स्वीकार करेगा तब ही इस संगम युग में शूटिंग होगी उस आत्मा की कि वो सतयुग में बाप का बच्चा बने और बाप से प्रैक्टिकल में वर्षा ले सतयुग की बादशाही का। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा बाबा हूं, ग्रैंडफादर हूं। क्या? मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूं। कृष्ण तुम्हारा बाबा नहीं है, माने कृष्ण वाली सोल तुम्हारा बाबा नहीं है। कृष्ण वाली सोल में इस जन्म में बल मैं आत्माओं का बाप आता हूं, आता है कि नहीं? ब्रह्मा नाम भी देता है। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा नाम दिया, लेकिन ब्रह्मा का अर्थ ही है ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। वो तुम्हारी माँ तो है प्रैक्टिकल में, लेकिन बाप नहीं है वर्षा देने वाला। वो ब्रह्मा जीवन रहते तुमको कोई प्रकार का वर्षा दे करके नहीं गया, और अपने परिवार के ब्राह्मणों में भी कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी को कोई वर्षा देकर नहीं गया। दिया? मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिया? नहीं दिया। तो कृष्ण तुम्हारा बाबा नहीं है।